गांव के ठीक बाहर एक पुराना और टूटा फूटा पुल था। लोग उसे भूतिया पुल कहते थे। कहानी थी कि उस पुल पर कई साल पहले एक बस गिर गई थी जिसमें सारे लोग मारे गए थे। तब से वहां अजीब घटनाएं होती थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि रात के समय उस पुल से चीखों की आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मदन, जो शहर में पढ़ाई करके गांव लौटा था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब बस अफवाहें हैं। एक रात दोस्तों के साथ हंसी मजाक में उसने चुनौती स्वीकार की, रात के 12 बजे उस पुल पर जाकर खुद सच का सामना करने की। रात के सन्नाटे में मदन अकेला साइकिल से उस पुल की ओर बढ़ा। चारों तरफ घना जंगल और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। जैसे जैसे वह पुल के करीब पहुंचा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके शरीर से गुजरा। पुल पर कदम रखते ही उसके साइकिल के पहिए अजीब सी आवाज करने लगे, मानो जमीन के नीचे कुछ हिल रहा हो। अचानक उसकी साइकिल रुक गई। मदन ने देखा कि चैन ठीक है, लेकिन साइकिल नहीं चल रही। उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह पलटा, लेकिन कोई नहीं था। पसीने से लथपथ उसने साइकिल से उतरने का फैसला किया और पैदल पुल पार करने लगा। जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंचा, उसने सामने एक धुंधली आकृति देखी। वह एक महिला थी, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वह धीरे धीरे मदन की ओर बढ़ रही थी। मदन की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें उस महिला के पैरों पर पड़ीं। वह जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। मदन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। वह आकृति अब और करीब आ गई थी। वह बहुत ज्यादा डर गया था। मदन ने पूरे जोर से चीख मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन लग रहा था जैसे पुल खत्म ही नहीं हो रहा। कदम कदम पर धुंधली आकृतियां दिखने लगीं, मरे हुए यात्रियों की परछाइयां जो उसकी ओर देख रही थी। हर तरफ से चीखें, रोने की आवाजें और उस महिला की हंसी गूंज रही थी। अचानक मदन ने देखा कि पुल के नीचे गहरी खाई में सैकड़ों आत्माएं तड़प रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं और हाथ ऊपर उठे हुए, जैसे उसे खींचने की कोशिश कर रही हो। मदन ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। आखिरी पल में वह पुल के किनारे पहुंच गया, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने उठकर पीछे देखा, वह महिला फिर से वहीं खड़ी थी, पुल के बीच में। वह धीरे धीरे गायब हो गई और पुल पर सन्नाटा छा गया। मदन किसी तरह गांव वापस आया। लोग उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि उसकी हालत बेहद खराब थी। वह पूरी रात बुखार में बड़बड़ाता रहा, वो पुल वो नहीं है, हम सब उसके कैदी हैं। कुछ दिनों बाद मदन ने अपना होश खो दिया और गांव छोड़कर कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग अब उस पुल के पास जाने से भी डरते हैं। कहते हैं जिसने उस पुल पर पैर रखा वह कभी पहले जैसा नहीं रहता, और हर रात वो सफेद साड़ी वाली महिला अब भी उस पुल पर भटकती है, किसी नए शिकार का इंतजार करती हुई